हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे निबंध कैसे लिखे। ये आप सभी के क्लास 10th और 12th के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है निबंध लिखना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप सभी को बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने का एक जबरदस्त और बिल्कुल नया तरीका बताने वाले। हम आप सभी को बता दें कि ये जो निबंध होता है ये सभी बच्चों को याद होता है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, लेकिन जो लिखने का सही तरीका होता है, सही ढंग होता है, टॉपर की असली तरीका होता है, वो सभी को पता नहीं चलता, जिसके कारण वो निबंध लिखते तो जरूर है, लेकिन उनको पूरे के पूरे जो है, अगर 7 नंबर का है तो उनको पूरे 7 अंक नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ उनको 4 या 5 अंक देकर के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनके जो है बाद में उनका जो रिजल्ट रहता है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, उनके परसेंट पे बहुत बड़े असर पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हिंदी में नंबर कट जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसा तरीका बताने वाले हैं, ऐसी टॉपर की बिल्कुल न्यू ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आप सभी लोग इस बार निबंध लिखते हो ना, तो मेरी ये 100% गारंटी कि आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा और टीचर आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे। ऐसे ही लिखने पर टीचर पूरे फुल मार्क्स देते हैं, जैसा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। और अगर आप लोग इस बार हमारे तरीके से निबंध लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर का है तो 7 नंबर, और 9 नंबर का है तो पूरे 9 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि पूरा लिखित रूप से निबंध हम आपको बताएंगे, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है जो इस बार पेपर में आएगा उसको भी हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और ये है आपका हिंदी का बोर्ड पेपर, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए, निबंध लिखने के लिए आप सभी के पास सिर्फ काला और नीला पेन होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। और इसके बाद आपको एक स्केल आपके पास होना चाहिए, पटरी, जिससे कि आप लोग हेडिंग का लाइन खींच सके, और आप सभी लोग यानी कि यहाँ पे जो लाइन खींचा गया इसको खींच सके। ठीक है, तो इसको आपको लेकर ही घर से ही जाना है। देखिए, आप सभी के जो क्लास 10th और 12th के इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है वो कौन कौन से जो पेपर में आएगा, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, उसके बाद हम आपको निबंध पूरा लिख करके बताने वाले हैं, जो सही ढंग है, जो टॉपर की असली तरीका है। ठीक है, जिससे कि सभी टॉपर लिखते हैं वो तरीका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाओ कि आपको कौन कौन सा निबंध लेखन है जिसको तैयार कर लेना है, जो आपके पेपर में इस बार 100% पूछा जाएगा। सबसे पहला और बिल्कुल वायरल निबंध लेखन है जो पेपर में 100% छपेगा, वो है पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, पेपर में आएगा आप सभी के। ठीक है, दूसरा निबंध लेखन है बेरोजगारी पर निबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे आतंकवाद की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, टॉप यहाँ पे 5 निबंध लेखन हम आप सभी को बताएंगे जो आपके पेपर में 100% आएगा, इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला है 5 यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि पे निबंध। ठीक है, तो ये 5 टॉप 5 निबंध लेखन अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका 7 अंक बिल्कुल पक्का, इससे बाहर कोई निबंध पेपर में नहीं आएगा। तो देखिए, आपके ये जो पेपर है इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 7 नंबर जो है 7 नंबर का होता है। 30वां नंबर पे ये क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पे देखिए कई निबंध लेखन दिया हुआ है, और जैसे महाकुंभ मेले का वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मोबाइल वरदान अभिशाप, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड है ना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th और 12th के लिए, तो इसी को हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपकी बोर्ड की कॉपी है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऊपरी सिरा जो है ना, यहाँ पे आपको निबंध लेखन ब्लैक पेन का यूज करके लिखना है। ध्यान रहे कि आप लोग ब्लैक पेन से ही लिखें, ये नहीं कि आप लोग नीले नीले पेन से ही सब चीजें लिख दोगे। ऐसे आप लोग लिखेंगे तो जो आपका यानी कि जो इंप्रेशन होगा ना टीचर की, वो बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे कि आपको 7 नंबर की जगह 5 नंबर 4 नंबर ही दे दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को जहां ब्लैक पेन का यूज करना है वहां पे काली पेन का यूज करना है, जहां पे आपको यानी कि नीली पेन का यूज करना है वहीं आपको नीली पेन का यूज करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको निबंध लेखन ब्लैक पेन से लिखना है, और
उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। प्रश्न नंबर ये 30 है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 30 यहाँ पे लिखेंगे इस लाइन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सभी चीजें, और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे जो ये टॉपिक निबंध है इसको लिखना है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसको अब आप सभी को लिखना है इस लाइन में। ठीक है, थोड़ा बड़ा आप सभी को यानी राइटिंग में लिखना है, और इसे आप लोग ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच का यूज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, आप सभी को इतना लिखने के बाद ना, आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट निबंध में जो होता है, जो आपको नहीं पता है, सिर्फ वो टॉपर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या होता है और जिसे देखकर टीचर आपको नंबर देते हैं, वो है हिंदी कोटेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप लोग इसको हिंदी शायरी समझिए, जो कि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करनी है कि वही शायरी यहाँ पे आपको लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइनें सिर्फ आपको लिखनी है, जो कि आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। तो यहाँ से देखिए, हम आपको कोई एक बता देते हैं हिंदी कोटेशन, जैसे कि हम सबकी है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। ठीक है, तो यही चीज़ें आप सभी को लिख देना है। वैसे बहुत ही हमारे जो है, हम बहुत सारे यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रदूषण से रिलेटेड हिंदी कोटेशन है, जैसे मत फैलाओ और प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। ठीक है, तो कई है, जैसे आपको बीच बीच में लिख देना है। यहाँ पे हम सबसे पहला जो लिखते हैं वो है कि हम सबकी है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी। तो यहाँ से आप सभी को अब देखिए लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से इतना लिखने के बाद अब आप सभी को यहाँ पे पहली हेडिंग जो डालना है वो रूपरेखा डालना है। ठीक है, इसमें देखिए रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद आपको रूपरेखा में ना, यानी ये जो निबंध लेखन है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको लिखते समय आप लोग जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। और आप सभी का यानी कि जो हेडिंग होता है उसी को जो टीचर होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, और जान जाते हैं कि आप लोग इतने हेडिंग का यूज इस पूरे निबंध लेखन में किए हो। तो आपको देखिए रूपरेखा में कौन कौन सी हेडिंग डालना है। सबसे पहले जो है प्रस्तावना रहेगा, और नीले पेन से आपको लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद प्रदूषण की हानियां क्या क्या है और रोकने का उपाय, और उसके बाद लास्ट में उपसंहार रहेगा। ठीक है, तो सभी हेडिंग को यहाँ पे आपको डाल देना है।
इस तरीके से आपको सभी हेडिंग को लिख देना है। ठीक है, अब आपको एक एक हेडिंग इसमें से लिखना है और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से प्रस्तावना हेडिंग डाल देना है। और देखिए अगर आप सभी लोग ना पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद करते करते थक गए हैं तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसी पॉइंट ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पूरे निबंध आप सभी लोग चुटकियों में लिख लेंगे। ठीक है, और आपको ये याद रहेगा। अब यानी यहाँ पे हम निबंध लिखने की बहुत ही इजी सरल तरीका बताने वाले हैं जिसे देख करके टीचर आपको पूरे अंक दे। अब देखिए आप सभी को प्रस्तावना में लिखना है कि यानी कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। ठीक है, यानी कि और आने वाले समय के लिए बहुत ही ये हानिकारक होगा। तो यही चीजें अब आप सभी को प्रस्तावना में यानी इसका आपको परिचय देना है कि ये किस तरीके से फैल रहा है, क्या चीजें हैं। तो यही चीजें आपको लिख देना है कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक। यानी यहाँ तक आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, सिर्फ आपको यानी कि 2 से 3 लाइन में ही लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है। अगला हेडिंग आप सभी को लिखना है प्रदूषण का अर्थ। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। अब देखिए प्रदूषण के अर्थ में आपको क्या लिखना है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, तो यही चीजें आपको लिख देना है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। तो देखिए ये इस तरीके से फर्स्ट पेज है जिसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद अब आपको अगले पेज में लिखना है। अब देखिए आप सभी को अगला हेडिंग जो है आपको प्रदूषण का प्रकार डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है प्रदूषण के प्रकार। इसमें देखिए आपको ये नहीं कि डायरेक्टली आपको प्रदूषण के प्रकार ही लिखना स्टार्ट कर देना, ऐसा नहीं लिखना। आपको इसमें थोड़ा सा लिख देना है कि जैसे आज हमारे वातावरण में जो है अनेकों प्रकार के यानी कई प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना है। आपको क्या करना है, सभी प्रदूषण का नाम लिख देना है। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, और चौथा हो जाएगा मृदा प्रदूषण। तो सभी को आप सभी को
को सभी प्रदूषण का नाम लिख देना है। जैसे वायु प्रदूषण पहला हो गया, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण या रासायनिक प्रदूषण इसको लिख सकते हो, और चौथा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। तो सभी प्रदूषण का नाम आप सभी लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। अब देखिए इतना लिखने के बाद ना, अब आपको क्या करना है, एक एक प्रदूषण को हेडिंग डाल डालकर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सभी को बना बना कर लिख देना है, ठीक है। जैसे आपको इसमें से आपको पहला यानी प्रदूषण कौन सा, वायु प्रदूषण, तो एक लाइन की गलती कर यहाँ पे आपको वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको वायु से रिलेटेड जितने भी चीजें उसको बनाकर लिख देना है। जैसे वायु किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, जैसे ट्रक, मोटर कार, ठीक है, बस, ट्रेन, इन सब चीज़ों से निकलने वाली फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, कारखाने, इन सब चीज़ों से निकलने वाली जो जहरीली गैस होती है, यानी धुआं होता है ना, वो धुआं जो होता है वो क्या करता है, वायु में जाता है, तो हमारा वायु जो है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। वो गैसें जो है वायु में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण बहुत ही आप लोग इसको दैनिक जीवन में डेली देख रहे हैं आसपास सभी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है यही चीज़ें। अब आपको देखिए और यानी कि जब वायु प्रदूषित हो जाता है तो क्या होता है, हमें स्वच्छ वातावरण यानी कि हमें स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं। पेड़ पौधे भी जो है यानी कि पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको बना बना कर लिख देना है। जितना आप लोग बना कर लिखोगे एग्जामिनर उतना ही देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको देखते हैं पढ़ने के बाद कि बच्चा बहुत ही टैलेंट था जो अपने चीज़ों को यूज किया है, जो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लिखा गया है जिसको हम खुद साक्षात प्रदूषण को देख रहे हैं, ठीक है। यानी ऐसा आप सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लिखना है। तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है। जल प्रदूषण हो गया, जल में भी आप लोग लिख सकते हो उद्योग धंधों फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो यानी बेकार जल होते हैं, नदियों तालाबों में अक्सर वो मिल जाते हैं, ठीक है। लोग जलों में क्या करते हैं, मृत शवों को बहाते हैं, यानी जानवरों को जब मर जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है, भैंसों को, गायों को नहवाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। अब आपको एक एक हेडिंग डाल करके इसके बारे में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखने के बाद अब आप सभी को अगला हेडिंग डालना है प्रदूषण से हानियां, ठीक है। अब इसमें आपको लिखना है कि प्रदूषण से होने वाली हानियां निम्न प्रकार हैं। या निम्नलिखित है। आप सभी को इस तरीके से लिखने के बाद यानी जितने भी प्रकार यानी जितने भी हानियां हैं उसको आपको पहला ऐसे, दूसरा, ठीक है, ऐसे आप लोग को डाल डालकर पूरे लिख देना है। तो इस तरीके से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4-5 प्रकार की आप सभी की हानियां को लिख देना है। जिससे पहला हो जाएगा स्वास्थ्य पर असर, यानी हमारे जो है शरीर पे असर, हमारे स्वास्थ्य पे असर, सांस संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यानी दूसरा हो जाएगा पर्यावरण पर असर किस तरीके से पड़ रहा है, जैसे जल, वायु, मृदा जो है सभी प्रदूषित हो जा रहे हैं, प्रदूषण उसमें बढ़ रहा है, जिससे नदियाँ, जंगल, जमीन सभी दूषित हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया जलवायु यानी परिवर्तन, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस तरीके से हो रहा है, तो उसका आपको लिख देना है। तो और चौथा हो जाएगा जैसे यानी कि ध्वनि प्रदूषण में वाहनों, उद्योगों से होने वाले शोर, तनाव, एकाग्रता की कमी हो जाती है, नींद की समस्या बढ़ती, बहरापन हो जाता है, इस तरीके से लिख देना है। परिस्थिति जो है पारिस्थितिक तंत्र के को नुकसान किस तरीके से हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको लिख देना है। उसके बाद अब आप सभी को प्रदूषण को रोकने का उपाय, अगला हेडिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा।
इसमें जो है यानी वृक्षारोपण सबसे पहला है कि वृक्षारोपण करके यानी पेड़ पौधे लगा करके। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे जो वातावरण है उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगा करके हमारे दो होने चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए, और इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण करके कचरा प्रबंधक करके यानी कि कचड़े को उसी जगह डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है, कूड़ेदान में ही रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। बनाकर आप लोग लिख सकते हो उसको। वाहनों का रख रखाव और इसके अलावा औद्योगिक नियंत्रण यानी फैक्ट्रियों वगैरह की जो धुआं है और जल वगैरह जो है उसको जलाशय में नहीं बहाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से और लोगों को जागरूक करके आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, इसका उपाय हो जाएगा। लास्ट देखिए हेडिंग उपसंहार रहेगा। उपसंहार में आपको यही चीजें लिखना होता है कि हम सब मिलकर कैसे प्रदूषण को कम करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए हम सभी को ये यानी कि प्रदूषण जो आज पूरे देश में पूरे विदेश में फैला हुआ है, ठीक है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबका मिलकर जिम्मेदार होना चाहिए कि हम सभी लोगों को मिलकर प्रदूषण को कम करना होगा, सहयोग करना होगा, ठीक है। प्रदूषण आज मानवता के सामने गंभीर चुनौती है जो हमारे स्वास्थ्य और पृथ्वी के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। तो इसको शासन और सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए, इसको कम करने का उपाय सुझाना चाहिए। तो इस तरीके से चीजें लिख देना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको पूरा निबंध लेखन चाहिए, जैसे जो चीजें हमने आपको बोलकर बताया, अगर वो भी आपको लिखित रूप से चाहिए तो हमारे चैनल पे इसके अलावा भी एक पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग क्लास 10th की हिंदी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम की, हमारे चैनल पे हिंदी के पेपर में आने वाले ऑल टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है, आप लोग जल्दी से देखिए। जीवन परिचय हो गया, संदर्भ हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, पत्र लेखन, सभी चीजें हमारे चैनल पे बने हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट से देखिए, चैनल पे विजिट करके देखिए। और बाकी फ्रंट पेज को आपको इसी तरीके से शुरुआत करना है, इसको थोड़ा सा सजा करके लिखना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और क्या है कि आप सभी के इसमें एग्जामिनर जो क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी को जो निबंध लेखन है आपके पेपर में 7 अंक का आता है, तो आप सभी को जो है 4 से 5 पेज में टोटल लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आप सभी को 5 से 6 पेज में यानी 7 पेज में ज्यादातर लिख दीजिएगा और इससे कम नहीं होना चाहिए 5 पेज से, ठीक है। अगर इतना लिखते हो तो आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। और ज्यादातर अपने से बनाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि निबंध लिखने का सही तरीका होता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी दोस्तों में। अगर इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पे 10th के ऑल सब्जेक्ट के वायरल पेपर की भी वीडियो बन चुकी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।